कहते हैं बड़े हो गए हैं, अभी नहीं हुए। अच्छा जी, चैप्टर 10 में अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक करें पहले, तो शुरू के जो 2 एरियाज हैं ये तो रीड ओनली है। उसमें बार्टर किसे कहते हैं और मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या हैं, इसको हम लोग करेंगे मगर एंड पे करेंगे। तो जो लॉजिकल बातें हैं जरा उनको पहले शुरू कर लेते हैं। तो आ जाए डिमांड फॉर मनी के ऊपर। डिमांड फॉर मनी, अगेन मेरी वही गुजारिश है आपसे, एक अदद रजिस्टर, एक अदद पेन आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। आपकी जो ब्रेन की कैशे मेमोरी होती है ना, वो निकलते साथ ही खाली हो जाती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए वो लिखवाना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, डिमांड फॉर मनी, हेडिंग खोलें, डिमांड फॉर मनी। आज आप जब यहाँ से जाएंगे आपको चैप्टर 10 रट्टा हुआ होगा। डिमांड फॉर मनी में लिखें, हाँ जी लिखें लिखें, वो पैसा जो कि बिजनेस स्लैश इंसान अपने पास, वो पैसा जो कि बिजनेस स्लैश इंसान अपने पास होल्ड करना चाहता है, अपने पास होल्ड करना चाहता है, अपने पास होल्ड करना चाहता है कैश या बैंक की सूरत में, कैश या बैंक की सूरत में, और ये पैसा वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। डिमांड फॉर मनी इज वो पैसा जो कि बिजनेस या इंसान अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, मगर उसको इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। ये है डिमांड फॉर मनी। ये क्या है? डिमांड फॉर मनी, इंसान की या बिजनेस की ख्वाहिश कि वो पैसा अपने पास ही संभाल के रखे, चाहे कैश की फॉर्म में रखे चाहे बैंक की फॉर्म में रखे, मगर वो उस पैसे को खर्चने के लिए, कंज्यूम करने के लिए भी तैयार नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। अगर लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, हेडिंग खोलें, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी। पहला फैक्टर लिखें, इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय द बैंक, इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक। पहला फैक्टर कौन सा है? इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक। लिख लिया? अब जरा मेरी तरफ देखें। एक इंसान की ख्वाहिश है कि वो पैसा अपने पास जेब में संभाल के रखे। अगर बैंक उसको लालच दे कि तुम ये पैसा मेरे पास रखवाओ और मैं तुम्हें इस पैसे के बदले 20% का इंटरेस्ट दूंगा, हालांकि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 12%, तो क्या वो बंदा लालच में आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट अब उसके पास आई, उसका दोस्त एक प्रोजेक्ट बना रहा था, उसने उसको ऑफर कराई कि यार तुम्हारे पास, मैंने सुना है बहुत पैसा तुमने जोड़ के रखा हुआ, तुमने सेविंग स्कीम है, तो वो पैसा ज़रा मुझे दो, मैं अपने कारोबार में लगाता हूँ और तुमको मैं बैठे बिठाए 14% पे इंटरेस्ट दे दूंगा, हालांकि मार्केट में जो चल रहा है वो 8% चल रहा है।
तो जब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा होगा, उसकी वो जो ख्वाहिश थी कि वो पैसा अपने पास संभाल के रखे, बचा के रखे, वो ख्वाहिश बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उस ख्वाहिश को हमने क्या नाम दिया? डिमांड फॉर मनी। तो अगर बैंक रेट या इन्वेस्टमेंट रेट, बैंक रेट या इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगा तो डिमांड फॉर मनी, और अगर बैंक रेट और इन्वेस्टमेंट रेट लो होगा तो डिमांड फॉर मनी। लिख लें। जब बैंक रेट या इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम है, एंड वाइस वर्सा। लिख लिया? अच्छा, अगली हेडिंग खोलें। इन्फ्लेशन स्लैश प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन स्लैश प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन स्लैश प्राइस लेवल। खोली? अब ज़रा मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। मैं एक सैलरी शुदा आदमी हूँ, मेरी सैलरी कॉलेज ने दी है 100 रुपये। 100 रुपये में से मुझे कुछ कंजम्पशन करनी है और कुछ क्या करनी होगी? सेविंग्स करनी होगी। और कंजम्पशन मैं कंज्यूमर गुड्स पे करूँगा कि कैपिटल गुड्स पे करूँगा? कंज्यूमर गुड्स पे करूँगा। टाइम आप लोग क्यों इतने लेट आते हैं? चले खैर, हम कहाँ थे? कंज्यूमर गुड्स पे। तो 100 रुपया अगर मेरी इनकम है और मैंने अपना बजट जो बनाया हुआ वो ये बनाया हुआ है कि 60 रुपये मैंने खर्चने, 40 रुपये मैंने सेव करने हैं। ये जो 40 रुपये मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैंने दूसरा नाम क्या देना है? मैं खर्च रहा हूँ पैसे? नहीं, अपने पास संभाल रहा हूँ ना, तो उसका नाम क्या है? डिमांड फॉर मनी। ईयर 1 100 रुपया कॉलेज ने दिया, 60 रुपया खर्चा, 40 रुपया बचा लिया। ईयर 2 इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो सामान जो 60 रुपये का आता था अब 80 रुपये का आ रहा है। वो सामान जो 60 रुपये का आता था अब कितने का आ रहा है? अब वो सामान खरीदने के लिए मेरी जेब में पैसा, मेरी जेब में पैसा मुझे ज्यादा होल्ड करना है कि कम होल्ड करना? मेरे पास 100 रुपया, 40 तो साइड पे हो गया ना, उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं, वो तो मैंने फेंक दिया। 60 रुपया मैंने जेब में डाल के ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ, 60 रुपया खर्च के आ जाता हूँ। जब महंगाई होगी तो ग्रोसरी स्टोर पे जाने के लिए, इसका एक एक्सपेक्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोसरी स्टोर पे जाने के लिए मुझे अब 60 से 80 रुपये जेब में रखने हैं, तो मैं 80 रुपये होल्ड कर रहा हूँ, 80 रुपये होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पहले मैं 40 रुपये बचाता था, अब कितने बचा रहा हूँ? 20। अब लिखें जरा, विद इन्फ्लेशन, विद इन्फ्लेशन डिमांड फॉर मनी, with inflation demand for money on consumption increases, demand for money on consumption increases, and for savings क्या होंगी फिर? Decreases. तो on consumption it increases and on saving it decreases.
लिख लिया? तीसरी हेडिंग खोलें, लेयर गुड्स। लेयर गुड्स, लेयर गुड्स, लेयर गुड्स। खोल ली? सुनिएगा जरा। 100 रुपये मेरी इनकम है और मुझे कीमती चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है, या मुझे हर 6 महीने के एंड पे, हर सेशन एंड पे या हर साल के एंड पे नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने का बहुत शौक है। तो मैं लेयर एक्टिविटीज़ करता हूँ ताकि अगले सेशन में एंटर होने से पहले मेरा माइंड ज़रा फ्रेश हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक इंसान उन लेयर एक्टिविटीज़ के लिए पैसा जोड़ेगा कि खर्चा करेगा? वो तो जाके खर्चा करेगा ना। अभी क्या करेगा? जोड़ेगा। अभी क्या क्या होगा? जोड़ रहा होगा। तो जितनी ज्यादा उसकी इनकम होती जाएगी, डिमांड फॉर मनी फॉर लेयर गुड्स कम के ज्यादा। लिख ले। आपको तो आता चैप्टर, ऐ भी रोला डाला हुआ था कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता। हाँ जी, लिख लिया? हो गया? अगली हेडिंग खोलें, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लैश ग्रोथ इन जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लैश ग्रोथ इन जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लैश ग्रोथ इन जीडीपी। खुद ही बता दें, जिस मुल्क की जीडीपी ज्यादा उस मुल्क में इन्फ्लेशन कम के ज्यादा? चक्कर आ रहे हैं मुझे। जिस मुल्क में जीडीपी ज्यादा, जो मुल्क ग्रो कर रहा है, तो एक मुल्क कब ग्रो करेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग खर्च भी रहे होंगे, गवर्नमेंट भी आ रही होगी, सप्लायर्स भी काम कर रहे होंगे, हालात अच्छे होंगे। अच्छे हालातों में पैसा जुड़ता है कि खर्च होता है? जुड़ता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी? कम के ज्यादा? कुछ चीज मालूम करना है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो डिमांड फॉर मनी, लोग पैसा जोड़ रहे हैं, कम के ज्यादा? लिख ले। जीडीपी ज़्यादा है मुल्क का, मुल्क में खुशहाली है, तरक्कियां हो रही हैं, महंगाई कम हो रही है, तो लोग अपना पैसा जोड़ते हैं ताकि फ्यूचर में किसी ख़तरनाक हमले से बचा जा सके। एकदम से महंगाई अगर आ गई तो उसको भी तो काउंटर करना है ना। हाँ जी, लिख लिया? अगली हेडिंग खोलें, फाइनेंशियल इनोवेशंस। फाइनेंशियल इनोवेशंस, फाइनेंशियल इनोवेशंस।
लिख लिया? अच्छा, ज़रा मुझे बताइएगा, पहले लोग पेमेंट करते थे थ्रू बार्टर। बच्चों से बार्टर क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स। ये आजकल भी चलता है बार्टर? यस सर। छानपुरा नहीं, छानपुरा लोया ददी वेच, नैलन दिया जुतियां वेच। तो बार्टर के बाद कहानी गई कॉइन्स के ऊपर। कॉइन्स के बाद मज़ीद कॉइन्स को रिफाइन किया गया, उसके बाद नोट आने शुरू हुए। आजकल क्या चल रहा है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। तो जब फाइनेंशियल इनोवेशंस होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, लोग अपनी जेबों में पैसा ज़्यादा रखते हैं या बैंकों में जमा करा के बैठते हैं? तो डिमांड फॉर मनी। हाँ जी, लिख लिया? चलो लिखो लिखो, शाबाश। हो गया? अच्छा, चैप्टर 2 की आपको एक चीज़ याद करवाता हूँ। चैप्टर 2 में क्या था? डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्राइस। वहाँ पे दो टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जरा फर्क बता सकते हैं? क्वांटिटी डिमांड में प्राइस वेरी करती है और जो दूसरी डिमांड होती है उसमें अदर फैक्टर्स, अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस। सारे इसी बात पे एग्री करते हैं? किसी की कोई और डेफिनेशन हो तो बता दे अभी। चेंजिंग क्वांटिटी एनीवन विद एनी डिफरेंट डेफिनेशन? अगर मैं चेंज इन डिमांड बोल रहा हूं तो क्वांटिटी कम ज्यादा होगी किसकी बेस पे? अदर फैक्टर्स। और अगर मैं बोल रहा हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो प्राइस की वजह से। अच्छा, फिर आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट। मूवमेंट किसकी वजह से होती थी और शिफ्ट? ठीक है। अभी आपने कितने फैक्टर्स लिखे हैं ये डिमांड फॉर मनी के? नहीं, 5 लिखवाए हैं मैंने। पहला वाला कौन सा था? इसके ऊपर जरा स्टारिंग लगा लें, स्टार लगा लें। इंटरेस्ट रेट वाले के ऊपर स्टार लगा लें। लगाया? अब अगले पेज पे आए, या अगर नीचे स्पेस है तो वहां भी लिखें। इंटरेस्ट रेट के कम ज्यादा होने से मूवमेंट होगी और बाकी फैक्टर्स के कम ज्यादा होने से शिफ्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट के कम ज्यादा होने से मूवमेंट आएगी और बाकी फैक्टर्स के कम ज्यादा होने से क्या आएगा? शिफ्ट आएगा इन डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट के कम ज्यादा होने से, इंटरेस्ट रेट के कम ज्यादा होने से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा और अदर फैक्टर्स की वजह से क्या आएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड फॉर मनी कर्व, शिफ्ट इन डिमांड फॉर मनी कर्व। लिख लिया? अब जरा सामने देखें, बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखें। आपके सामने एक टेबल बना हुआ ऊपर,
इंटरेस्ट रेट जब 2% है तो डिमांड फॉर मनी कितनी है? 500। यानी कि 2% के ऊपर हम पैसा खर्चने में इंटरेस्टेड है या नहीं है? है या नहीं है? है। वाओ। डिमांड फॉर मनी की डेफिनेशन क्या थी? वो पैसा जो आप अपने पास संभाल के रख रहे हैं। तो मैं 500 का 500 अपने पास संभाल के रख रहा हूं, मैं खर्चने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब इंटरेस्ट रेट 2 से 4% पे पहुंचा तो मैं 400 रुपये अपने पास संभाल रहा हूं, जो 100 रुपया था वो कहां पे गया होगा? इन्वेस्ट हो गया होगा। जब 4 से 6 तो 300 में अपने पास संभाल रहा हूं, 200 कहां पे गया होगा? 6 से 8 200 संभाल रहा हूं और 300 क्या कर रहा हूं? इन्वेस्ट। और जब 10% हो गया, 400 इन्वेस्ट कर चुका हूं और डिमांड फॉर मनी कितनी है? 100। तो ये रिश्ता इन्वर्स है कि पॉजिटिव है? इन्वर्स है। डिमांड कर्व क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिश्ता क्या था? इन्वर्स या पॉजिटिव? इन्वर्स था। ये भी ऐसे ही। बात समझ आई? क्या समझ आई? डिमांड फॉर मनी, आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं। डिमांड फॉर मनी की डेफिनेशन क्या थी? वो पैसा जो आप अपने पास संभाल के रख रहे हैं, खर्च नहीं रहे हैं। तो जब 2% इंटरेस्ट मुझे ऑफर किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं यार मेरे पास 500 रुपया है, मैं अपने पास 500 रुपया संभाल के रखूंगा, मैं खर्चने वाला नहीं हूं। मगर जब मुझे ऑफर की गई कि यार 6% ले लो, तो मैंने कहा चलो 200 रुपया मैं खर्च देता हूं, मगर 300 रुपया मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। जब 6 से 10% पे कहानी चली गई तो 400 रुपया ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, 400 रुपया मैंने लगा दिया, लालच आ गई, और 100 रुपया मैंने अपने पास संभाल के रख लिया। क्लियर बात? अगर आप गौर करें तो जब मैंने आपको लिखवाया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने यही बात लिखवाई, जरा पढ़ें जाके। कि इसका रिश्ता इन्वर्स है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता जाएगा तो डिमांड फॉर मनी कम होती चली जाएगी। इस टेबल को बना लें और इस डायग्राम को भी बना लें। ये टेबल भी ड्रॉ कर लें और डायग्राम भी ड्रॉ कर लें। जी बात समझ आएगी वाली? यस सर। सोई भी कॉम इजी है, मुश्किल बात तो नहीं।
तो जो बाकी 4 फैक्टर्स लिखवाए हैं वो अब क्या लेकर आएंगे? शिफ्ट लेकर आएंगे, कुछ ऐसा। अगर राइट साइड पे जाएगा तो ये डिमांड फॉर मनी में एक्सटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? राइस वाला होता है ना शिफ्ट में फिर। आपने तो कहा था चैप्टर नंबर 2 आता है आप लोगों को। राइस है राइस। या अल्लाह मुझे बख्श दे, क्या कर रहे हैं? डिमांड में शिफ्ट के अंदर राइस फॉल होता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। वो कहाँ पे होनी चाहिए थी? यहाँ पे होती है। इतनी बेसिक तो ना गलतियां करें यार। तो अगर एम डी नॉट पे पहले मैं था और एम डी 1 पे जा रहा हूँ, ये फॉल है कि राइज है? राइस है। और अगर मैं एम डी 2 पे जा रहा हूँ, ये फॉल। अभी देखें जीडीपी बढ़ी तो एम डी 1 कहाँ पे चला गया उठ के? एम डी 2 पे चला गया। और इसी तरह जब फाइनेंशियल इनोवेशंस हुई तो पहले एम डी 1 था और अभी फॉल होके कहाँ पे आ गया? एम डी 2 पे। वो गया डिमांड फॉर मनी। एक दफ़ा रिवाइज करने जल्दी से, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, डिमांड फॉर मनी की क्विक रिवीजन करें।